अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी क्विक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उसका नाम है पानी फुल्की, या फिर आप पानी वाले पकौड़े भी कह सकते हैं। और ये बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर आपका कुछ चटपटा सा और तीखा खाने का दिल कर रहा है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो इसकी बहुत क्रेविंग्स होती है ना, मैं हर टाइम यही बना लेती हूँ क्योंकि ये बहुत इजी भी है, जल्दी भी बन जाता है और लो कॉस्ट भी है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इनको बनाएंगे और बहुत इजी करके बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका पानी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे जूसर ब्लेंडर के अंदर, जिसके द्वारा आप कोई भी शेक वगैरह बनाते हैं, 2 टेबल स्पून मिंट लीफ ऐड कर दें। पुदीने की पत्तियाँ जिनको हमने वॉश कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे 2 छोटी छोटी हरी मिर्च लिया। आप एक भी ले सकते हैं, बल्कि एक ही ले लिएगा अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद नहीं करते। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने काला नमक ऐड कर दिया है। ये रेसिपी काले नमक के बगैर अधूरी है। नॉर्मल वाला सॉल्ट जो है वो ½ टी स्पून ऐड कर दिया है। सौंठ ऐड करिए, यानी कि ड्राई जिंजर जो सूखी हुई अदरक होती है वो मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दी है पाउडर में। और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है ½ टी स्पून, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। अजवाइन ऐड की है 1 टीस्पून, हल्का सा कूट लिया था ताकि फ्लेवर आ जाए। अब यहाँ पे हमने इमली का पानी लिया है। आधा कप इमली को 1 कप पानी के साथ 2-3 बॉईल आने तक पकाया और उसको छान के ये इस्तेमाल करेंगे। इमली का पानी इसलिए पकाया है क्योंकि गले को बिल्कुल नहीं लगेगा। आप इसको जितना चाहें पी लें बेफिक्र होके, ये बिल्कुल भी आपके गले में नहीं लगेगा। खट्टापन इसका जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। अब यहाँ पे 3 गिलास हमने नॉर्मल पानी ऐड कर दिया है, ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसको हमने ग्राइंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ग्राइंडर बोलिए, ब्लेंड कर लेना है आपने इसको। और इसको फिर आपने छान लेना है एक छन्नी की मदद से, ताकि पार्टिकल्स जो हैं वो निकल जाएं जो मोटे मोटे हैं, क्योंकि फ्लेवर जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। तो हमारा पानी जो है वो बनके तैयार हो गया है। खट्टा चटपटा बहुत मज़े का बनता है। अब आपने पानी को टेस्ट कर लेना है। आपको नमक मिर्च जो भी कम लगे खटास, तो आपने वो ऐड कर देनी है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इसको ब्लेंड करें। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। अगर आपको ये पानी स्पाइसी लग रहा है तो आप इसको एक बॉईल आने तक पकाएं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, बस इनफ। आपको ये पानी बिल्कुल भी मिर्चों वाला नहीं लगेगा और बिल्कुल भी जैसे नाक में चढ़ता है ना वैसा नहीं होगा। अब यहाँ पे पानी तैयार हो गया तो हम बेसन घोल लेते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन के अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून जो है मैंने रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। सोडा लिया है, बेकिंग पाउडर नहीं है। इन तीनों चीज़ों के साथ बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 कप पानी लिया है, सारा ऐड नहीं करेंगे, एकदम से थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। और ये पूरा 1 कप पानी नहीं डला था, थोड़ा कम ही डला था। तो इतना बना लेंगे कि एक थिक सा बैटर बन के तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, स्मूथ सा बैटर होना चाहिए, देखें इस तरह से, और बिल्कुल भी लम्प्स नहीं हो। अब यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन के अंदर किसी भी चीज़ में आपने तेल को गरम कर लेना है। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो आपने इन पकोड़ों को ऐड कर लेना है। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने थोड़ा छोटा रखा था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं तो ये बड़ा हो जाता है, बाकी आपकी चॉइस है। तो मैंने इस तरह से सारी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर ली थी। और इतना फ्राई करना है कि ये अंदर तक से हो जाए और हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। तो अभी मैं आपको 1-2 टिप्स भी दूंगी जिनको आपने फॉलो करना है। वीडियो एंड तक देखा करें प्लीज़, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं इस चीज़ का क्या किया आपने, उस चीज़ का क्या किया, जो आपने दिखाई थी वो तो आपने की नहीं। तो आप एंड तक देखा करें, मैं उसमें बताती भी हूँ। अब यहाँ पे जो पकौड़े हमने फ्राई किए थे वो एक साथ सारे उसी पानी में ऐड कर दें। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस पानी में ऐड करके आपने इसको आधे घंटे के लिए या फिर 10 मिनट के लिए भी छोड़ दें, इनफ है। ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे और जो पानी है वो इन पकौड़ियों के अंदर तक चला जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगेगा। थोड़ी सी प्याज मैंने ऐड कर दी है, थोड़ा सा पुदीने की पत्तियां जो है वो मैंने तोड़ के ऐड कर दी हैं। तो जब भी आप किसी को सर्व करें तो हल्का सा हिला के सर्व कीजिएगा। और ये देखें पकोड़े बन के तैयार हो गए। मेरे तो मुंह में इतना पानी आ रहा है क्योंकि इतना मज़े का खट्टा पानी था। जब आप बनाएंगे ना तब आपको अंदाज़ा होगा। और ये अभी इतनी ज़्यादा नहीं फूली हैं, जबकि सॉफ्ट हो गई हैं। लेकिन ये ना जब आप इसको, मैंने आधा घंटा रखा ना, उसके बाद मैंने खाई तो ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा था। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस टाइम पे भी खा सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट के लिए इसको आधे घंटे रख दें, क्योंकि इस साइज़ में भी बहुत डबल हो जाती हैं। देखें सॉफ्ट अभी भी हैं और अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है। तो ये थी मेरी ईजी सी पानी फुल्की या पानी पकौड़े की रेसिपी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दिएगा। फीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में अवेलेबल ना हो। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।